दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। लाइफ में सिचुएशन जो भी हो भैया पीछे मत हटिए, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, इसलिए आगे बढ़ते रहो, धैर्य के साथ परिश्रम करते रहो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो काम कीजिए, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है शांत दशमलव तथा अशांत दशमलव। परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को पता है कि जो P बटा Q के रूप में रहता है, जो P बटा Q जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, 7/3 परिमेय संख्या है, 11/4 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में होता है, P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 होता है और Q ≠ 0। ये सारी बात आपको पहले से पता है कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि कोई परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में होना चाहिए। सरलतम रूप का मतलब समझ रहे हैं ना? सरलतम रूप का मतलब है जैसे 7/20 अपने सरलतम रूप में है, लेकिन 14/40 अपने सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप में, इसमें लिखा हुआ है सरलतम रूप में। तो सरलतम रूप का मतलब होता है जिसको और आगे काटा नहीं जा सकता है। जैसे अब 7/20 है, तो 7/20 एक ऐसा परिमेय संख्या है जो अपने सरलतम रूप में है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जी हाँ। और 14/40 परिमेय संख्या है लेकिन अपने सरलतम रूप में नहीं है। इसको हम काट सकते हैं 7 × 14 20 × 40 और इस सरलतम रूप में आया। तो जब भी कोई परिमेय संख्या हम लेंगे तो कहाँ लेंगे? अपने सरलतम रूप में। मतलब देख लेना है कि क्या ये कटने वाला है। अगर कटने वाला है तो उसको काट के सरल कर लेंगे। तो यदि कोई परिमेय संख्या जो कि अपने सरलतम रूप में है, उसको हम P/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में अगर बदल सकते हैं, जहां P पूर्णांक है एवं n तथा m का मान P में से कुछ हो सकता है, 0 हो सकता है, यस, 1 हो सकता है, यस, 2 हो सकता है, यस, 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इस n और m के जगह 0 1 2 3 4 5 में से कोई संख्या हो सकता है, तब जाकर तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब कि अगर हम भाग दे हर से अंश में, तो दशमलव के कुछ अंक के बाद हो सकता है 1 अंक के बाद कट जाए, हो सकता है कि 2 अंक के बाद कट जाए, हो सकता है कि 3 अंक के बाद कट जाए, 4 अंक के बाद कट जाए, 5 अंक के बाद कट जाए, बट कटेगा जरूर। मतलब पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो उसी को शांत दशमलव कहते हैं। शांत का मतलब क्या? जो शांत हो जाए, मतलब कट जाए, पूरा कट के बराबर हो जाए। जैसे अब 7/20 उदाहरण 1 नहीं 2 नहीं, पूरा 3 उदाहरण मैंने आपको दिया है। 7/20 और कोई भाग देगा 20 से 7 में, उसके बाद कट जाएगा तो बोलेगा कि ये शांत दशमलव है। लेकिन आप बिना भाग दिए हुए बता सकते हो कि यह शांत दशमलव है। तो 7/20 तो ऊपर वाले से तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से तो कोई मतलब नहीं है। चलिए नीचे वाले से मतलब है। तो नीचे वाला कौन है? 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। कहिएगा सर कैसे आ गया? अरे लघुत्तम तो बनावे करते हो, काट लो ना। 10 गुना 20 2 5 10 आ गया ना। 2 को 2 है, 1 को 5, तो 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 1 को 5 है तो 5 के पावर 1 हो गया। अब हमको 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप में लाना था, तो 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 के रूप में ले आए। इसका मतलब है कि ये 7 दशमलव होगा। 7/20
एक शांत दशमलव है, अगर कोई 20 से 7 में भाग देता है तो वह पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये शांत दशमलव है। ये क्लियर हो गया। अब 11/8, तो हमको ऊपर वाले से तो कोई मतलब नहीं है, बार बार कह रहा हूं, बटा के ऊपर में कोई संख्या रहे हमको कोनो मतलब नहीं है। पकड़ना है किसको? तब बटा के नीचे वाले को। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, आसान है। 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, देख लीजिए कै को 2 आया, 1 2 3, 3 को 2 आया, तो 3 को 2 आया तो 2 के पावर 3 लिख दिए। 2 के पावर 3 लिख दिए। कहिएगा कि सर 5 तो नहीं आया, आया आया 5 भी आया, देखिएगा तब ना। 2 के पावर 3 और गुना लिख सकते हैं 5 के पावर 0। मैथ पढ़ते हैं तो याद रखिए कि किसी भी संख्या का पावर में 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 5 के पावर अगर 0 लिख देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया 2 का पावर n गुना 5 के पावर m, 2 का पावर n गुना 5 के पावर m। तो बाटा के नीचे वाला जिसको हर कहते हैं, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, यदि डिनोमिनेटर को हम इस रूप में पहुंचा सकते हैं कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, तो उसका दशमलव प्रसार बउआ रे शांत होगा, तो शांत होगा। आपको न विश्वास है तो 8 से 11 में भाग देकर देखिए, 8 से 11 में भाग देकर देखिए, इस बात का फुल गारंटी मैं देता हूं कि वह पूरा पूरा कट जाएगा। अब 19/125, 19/125। अब 125 से 19 में भाग दीजिएगा तो पूरा एक पेज भर जाएगा आपका। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 50 25, 25 25 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 125 का मतलब होता है 5 के पावर 3, इसको 53 न समझ जाइएगा, ये 5 का पावर 3 लिखा गया है। चलिए तो 5 का पावर 3। अब इसमें कहिएगा कि सर 2 तो नहीं आया, अरे आया आया आया। 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, जब 2 नहीं आया तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। अब गुना में तो 5 के पावर 3 है, तो यह भी 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप फॉलो करता है। यानी कि 19/125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत होगा। 19/125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत होगा। दूसरा टॉपिक में आइए। यदि किसी परिमेय संख्या जो कि अपने सरलतम रूप में है को हम p/2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं लाया जा सके, यदि किसी परिमेय संख्या को p/2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं लाया जा सके, जहां p कोई पूर्णांक है और n का मान 0 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। अब नाम है अशांत, इसका मतलब शांत होने वाला नहीं है। कितनों भाग दीजिए, दुनिया का सारा कॉपी कलम खर्चा कर दीजिए भाग देते देते देते, जिंदगी खत्म कर दीजिए भाग देते देते, लेकिन वह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को अशांत कहा जाता है, जिसमें हर से अंश में कितना भी भाग दो, लेकिन वह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत कहते हैं। जैसे देखिए 17/75, तो बटा से ऊपर वाला का तो कोई मतलब ही नहीं है। 17 रहे चाहे 19 चाहे 29 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 75 को पकड़िए, 75 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5, मिला लीजिए 50 25 25 3 75, 50 25 25 3 75, 5 गुना 5 गुना 5 दे देगा आपको 75। अब 3 अकेला है तो 3 के पावर 1 और 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर। अब इसमें 5 का पावर 2 आया, लेकिन 3 एंट्री कर गया। इसमें कौन संख्या नया एंट्री कर गया? 3 एंट्री कर गया। अब देखिए शांत के लिए शर्त है कि सिर्फ 2 का पावर रहेगा और 5 का पावर रहेगा, 2 का पावर रहेगा 5 का पावर रहेगा। अब 3 घुस गया इसमें,
तो 3 घुस गया तो कहानी खत्म हो गया, आप लिख दो आसान, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं चलेगा। 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या नहीं चलेगा। अगर कोई संख्या आता है तो उसको अशांत बना देगा, उशांत नहीं होगा। नेक्स्ट 11/49, 11/49 को लिख सकते हैं 7 गुना 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब बटा के नीचे 7 का स्क्वायर है, ना तो आपका 2 आ रहा है ना तो आपको 5 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। यानी कोई भैया जी 49 से 11 में भाग देंगे, भाग देते रहे लेकिन वह पूरा पूरा विभाजित कभी नहीं होगा। तीसरा उदाहरण है 20/51, तो 20 से तो कोई मतलब नहीं है, 51 को लिख सकते थे 17 गुना 3, तो इसके बटा के नीचे है 17 और 3, लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 और 5 का पावर चाहिए। न तो 2 मिला न तो 5 मिला क्या, तो 17 और 3, यानी इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि यदि किसी परिमेय संख्या को जो अपने सरलतम रूप में है हम p/2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो भैया जी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा और न तो अशांत होगा। शांत का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जिसमें हर से अंश को अगर भाग दे तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा। और अशांत का मतलब हर से अंश में कितना भी भाग दे लेकिन कभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। तो श्रीकांत सर के इस चैनल पे आप बने रहें ऐसे ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी नॉलेज के लिए। तो मैथमेटिक्स का हम अपलोड करते हैं 9th 10th 11th और 12th 4 क्लास का वीडियो अपलोड करते हैं। तो इन चारों क्लास का मैथ इजी शब्दों में सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपना प्यार देते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द।